अभिषेक, आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। कोई भी यूट्यूबर आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उसको दोस्त बनाओ और आहिस्ते आहिस्ते उसका गला काटो। हाँ, नहीं, दोस्त तो है ही अपना। हाँ, गला क्या काटना, भाई अपना, एंड तक साथ रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में कि कैसे बिग बॉस यूट्यूबर्स का यूज करके पूजा भट्ट और टीवी एक्टर्स के करियर को बूस्ट करना चाहता है। और आज हम फिर से बिग बॉस को एक्सपोज करने वाले हैं कि कैसे बिग बॉस यूट्यूबर्स और उनकी ऑडियंस का यूज करके किसी तीसरे को ही फायदा दिलाना चाहता है। और उस तीसरे का नाम तो आप जानते ही होंगे, उसका नाम है पूजा भट्ट। और इन यूट्यूबर्स की वजह से यह शो इतना ज्यादा चल रहा है कि इसने ओरिजिनल बिग बॉस को भी बीट कर दिया है। जो बिग बॉस टीवी पर आता है उससे भी अच्छा बिग बॉस ओटीटी परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए इस बिग बॉस को 2 वीक और आगे धकेल दिया गया है और 2 कंटेस्टेंट की और एंट्री भी हुई है। एक को तो आप हटा ही दीजिए, पर पहला नाम है एल्विश यादव का, और वह भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। तो बिग बॉस की अब स्ट्रेटजी समझते हैं कि वह कैसे फुकरा इंसान को भी नहीं जीतने देगा और एल्विश यादव को भी नहीं जीतने देगा और किसी तीसरे को ही जिता देगा। और उनका नाम आप जानते ही होंगे, उनका नाम है पूजा भट्ट। और आज हम यही स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बिग बॉस इन दोनों को हराकर पूजा भट्ट के करियर को रिवाइव करने वाला है। बिग बॉस तो शुरू से ही पूजा भट्ट को ही जिताना चाहता था ताकि पूजा भट्ट का करियर रिवाइव हो सके, और इसीलिए पूजा भट्ट बिग बॉस के अंदर आए थे भी। अब बिग बॉस पूजा भट्ट को क्यों जिताना चाहता था, इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है, और उसका नाम है महेश भट्ट, जो कि पूजा भट्ट के ही पिताजी हैं। इसीलिए पूजा भट्ट को जिताने के लिए बिग बॉस ने एक स्ट्रेटजी बनाई और 2 सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को बुला लिया ताकि उनकी ऑडियंस आकर बिग बॉस देख सके और उनकी ऑडियंस पूजा भट्ट को भी जान सके। और पूजा भट्ट जब मूवी रिलीज करे तो उनकी मूवी देखने को भी उनकी ऑडियंस जा सके। पर पुणे सुपरस्टार जैसे ही आए, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिंज हरकतें बिग बॉस के अंदर शुरू कर दी और लोगों ने उनको कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, और ज्यादातर वोट उनके अगेंस्ट आए। इसीलिए पुणे सुपरस्टार को यहाँ से भगा दिया और फुकरा इंसान वहां पर रह गए। पर फुकरा इंसान भी कहां पर दबने वाले थे, और वह भी बहुत ही अच्छी तरह से बिग बॉस खेलने लगे और उनको बहुत ही ज्यादा मिलियंस में वोट पड़ने लगे। तो बिग बॉस वालों ने सोचा कि अगर ऐसा ही होता रहा और फुकरा इंसान को ही इतने ज्यादा वोट पड़ते रहे तो हमें न चाहते हुए भी फुकरा इंसान को ही इस बिग बॉस का विनर बनाना पड़ेगा। और वह पूजा भट्ट को विनर बनाना चाहते थे, इसीलिए फुकरा इंसान से कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने एल्विश यादव को बिग बॉस के अंदर ला दिया। अब दोनों सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ही बिग बॉस के अंदर आ चुकी हैं और उन दोनों की ऑडियंस बिग बॉस को देखेगी और उन दोनों की ऑडियंस आपस में ही लड़ेगी, और वह दोनों भी आपस में लड़ेंगे और वह लड़ेंगे, उनको वोट भी मिलेंगे। तो बिग बॉस वाले कहेंगे कि इनको वोट तो मिले पर यह अच्छे से गेम नहीं खेले, इसीलिए हमने पूजा भट्ट को जिता दिया। और इसीलिए बिग बॉस वाले एल्विश यादव और फुकरा इंसान को लड़वाना भी चाहते हैं। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा। एक बार जरा एल्विश यादव के ऊपर फुकरा इंसान ने हंस क्या दिया, बहुत सारे आर्टिकल छपने लग गए और उन दोनों की ऑडियंस को लड़ाना शुरू कर दिया। पर फुकरा इंसान ने बाद में खुद ही जाकर एल्विश यादव से कंफर्म कर दिया और उन दोनों की ऑडियंस भी समझ गई और एल्विश यादव भी समझ गए। तो इन मेकर्स की यह स्ट्रेटजी तो फेल हो गई। फिर एक बार वीकेंड के वॉर में भी इन दोनों को लड़ाने की कोशिश की गई। आप यह क्लिप देखिए, आपको समझ आ जाएगा, जिसके अंदर कृष्णा अभिषेक फुकरा इंसान को कहते हैं कि आप एल्विश यादव की चुगली करते हो। वह ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि इन दोनों की ऑडियंस और यह दोनों भी आपस में लड़े और बिग बॉस की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ सके और पूजा भट्ट को भी और भी ज्यादा बूस्ट मिल सके। यह दोनों लड़ेंगे तो इनको तो नहीं ही जिताया जाएगा और पूजा भट्ट को ही जिताया जाएगा। और यही स्ट्रेटजी बिग बॉस के मेकर्स यूज कर रहे हैं पूजा भट्ट को जिताने के लिए।
लिए अब वह पूजा भट्ट को क्यों जिताना चाहते हैं यह तो भगवान ही जाने या फिर महेश भट्ट ही जाने और बिग बॉस के मेकर्स ही यह जान सकते हैं। बाकी तो कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। और जितने भी बिग बॉस के अंदर होस्ट आते हैं वह सभी के सभी पूजा भट्ट की ही तारीफ करते रहते हैं और पूजा भट्ट को अभी तक एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया गया है। आप इसी से पता लगा सकते हो कि बिग बॉस कितना ज्यादा बायस्ड है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।